यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसके आगे टोटल 3 चैप्टर्स थे, जिनमें से 2 चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर द लास्ट यूनिट 2 का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की बात करते हैं। तो वीडियो में हम बात करेंगे फ्रॉग की एनाटॉमी के बारे में। तो फ्रॉग की एनाटॉमी, बॉडी कैविटी जो है फ्रॉग्स की वो एकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है ना। फ्रॉग के आगे 2 सब टॉपिक्स थे, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। और मॉर्फोलॉजी के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया, अभी हम एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बॉडी कैविटी जो है फ्रॉग की वो एकोमोडेट होती है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, है ना। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है फ्रॉग में, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव और वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस देखने को मिलते हैं हमें फ्रॉग में। और फ्रॉग जो है उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल जो है फ्रॉग की वो छोटी होती है, क्योंकि फ्रॉग जो है वो कार्निवोरस है। फ्रॉग कार्निवोरस है, इसलिए इनकी एलिमेंट्री कैनाल छोटी होती है और इनकी जो इंटेस्टाइन है, उनकी जो इंटेस्टाइन है ना, जो उसकी लेंथ जो है वो छोटी होती है, रिड्यूस्ड होती है। क्लियर है। और माउथ ओपन होता है बुक्कल कैविटी में, जो आगे कहाँ जाता है, ओइसोफेगस थ्रू फेरेनेक्स। क्लियर है। ये जो ओइसोफेगस है मतलब फूड पाइप है, ये एक छोटी सी ट्यूब है जो ओपन होती है स्टमक में, विच इन टर्न कंटिन्यूज करती है आगे इंटेस्टाइन को, रेक्टम को, और फाइनली ओपन होती है आउटसाइड बाय क्लोएका। क्लोएका जैसे हमारे में एनस होना ना, वैसे इसमें क्लोएसा बोल सकते हैं इसको। उसके बाद लीवर जो है फ्रॉग का वो सिक्रीट करता है बाइल को, जो दैट इज स्टोर्ड इन गोल ब्लैडर, है ना, जो स्टोर होता है गोल ब्लैडर में। पैनक्रियाज एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो प्रोड्यूस करती है पैनक्रियाटिक रसों को और कंटेन करती है बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। फूड जो है कैप्चर किया जाता है फ्रॉग के द्वारा बाय बाइलोब्ड टंग। इनमें बाइलोब्ड टंग पाई जाती है, जिसके द्वारा ये फूड अपना कैप्चर करते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड जो है फ्रॉग के अंदर, डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो टेक प्लेस करती है बाय एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गैस्ट्रिक रस, जो सिक्रीट कर होते हैं फ्रॉम वॉल्स ऑफ स्टमक। क्लियर है। और पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है फ्रॉग के अंदर, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है उसको काइम बोलते हैं, जो पास्ड होता है स्टमक से फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, जिसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं। ड्यूडेनम फिर रिसीव करता है बाइल को गॉल ब्लैडर से और पैनक्रियाटिक जूसेस को पैनक्रियास से थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट, एक कॉमन बाइल डक्ट से। क्लियर है। फिर बाइल क्या करता है, इमल्सीफाई करता है फैट को और पैनक्रियाटिक जूसेस को और डाइजेस्ट कर लेता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को। फिर फाइनल डाइजेशन होती है इंटेस्टाइन में। क्लियर है। और फिर जब जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो अब्जॉर्ब्ड होता है बहुत सारे फिंगर लाइक फोल्ड से, जो किस में पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन की अंदर वाली बोल में पाए जाते हैं, जिसको हम विली और माइक्रोविली बोलते हैं। वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है फूड की। क्लियर है। और फिर जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट होता है वो हमारे फ्रॉग के रेक्टम के थ्रू जो है पास हो जाता है, मतलब फ्रॉग के रेक्टम में चला जाता है और उधर से क्लोएका के थ्रू बाहर। क्लियर है। और भी बात करेंगे फ्रॉग के रेस्पिरेशन की। तो फ्रॉग जो है रिस्पायर करते हैं लैंड में भी और वाटर में, 2 अलग अलग तरीक़ों से। इन वाटर इनकी स्किन एक्ट करती है एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह, जिसे हम क्यूटेनेशियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये डिसॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं पानी में से और एक्सचेंज करते हैं थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूज़न। और लैंड में क्या होता है, इनकी बुक्कल कैविटी, स्किन और लंग्स
इसके बुक्कल कैविटी स्किन और लंग्स एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन बिहेव करते हैं, और जब ये रेस्पिरेशन करते हैं बाय लंग्स, फ्रॉग्स जो है उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोला जाता है। लंग्स का जो इनमें लंग्स का पेयर पाया जाता है जो इलोंगेटेड और लंबा होता है, पिंक कलर के सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इनके अपर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन में, मतलब थोरैक्स में, और उनके थ्रू क्या है एयर एंटर करती है, इनकी बॉडी में एयर एंटर करती है थ्रू नॉस्ट्रिल्स, फिर बुक्कल कैविटी में जाती है इनटू बुक्कल कैविटी, फिर लंग्स में जाती है। और ड्यूरिंग जब एस्टिवेशन मतलब विंटर और एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप और हाइबरनेशन विंटर स्लीप करते हैं, तो इनकी जो गैसेस है वो एक्सचेंज करती है बॉडी के अंदर थ्रू स्किन के थ्रू तब एक्सचेंज करती है गैसेस। और वास्कुलर सिस्टम जो है फ्रॉग का वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है जो वेल डेवलप्ड होता है और क्लोज टाइप का होता है, और फ्रॉग के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम भी पाया जाता है, और ब्लड वास्कुलर सिस्टम में इसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड पाया जाता है, और लिम्फेटिक सिस्टम में फ्रॉग के अंदर लिम्फ चैनल्स, लिम्फ नोड्स पाया जाता है। तो इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 के बारे में जिसमें एनाटॉमी के कुछ और बातें डिस्कस कर लेंगे। ओके।